तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो रोज हमारी आंखों के सामने होती है, पर शायद ही हम कभी उस पर ध्यान देते हैं। हम हमेशा बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स या लंबे लेख पढ़ते हैं, है ना? लेकिन आज आज हमारा स्रोत सिर्फ 9 शब्दों का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 9 शब्द। ये एक ऐसा डिजिटल गेटवे है जिससे रोज करोड़ों आंखें देखती हैं, लेकिन आज हम थोड़ा रुककर इसकी गहराई में जाएंगे। हम एक पूरा माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं इन 9 शब्दों का, और आप देखेंगे कि कैसे इतनी सी जगह में एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम और एक बेहद शक्तिशाली संरचना छुपी हुई है। यकीन मानिए, ये आपका डिजिटल दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। ओके, तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। इंस्टाग्राम, लॉगिन, साइन अप, कॉपीराइट 2026 इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। बस यही है हमारा आज का पूरा स्रोत। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, लेकिन ठीक यही तो पॉइंट है। इन 9 शब्दों में एक भी शब्द फालतू नहीं है। ये अपने आप में एक मुकम्मल प्रवेश द्वार है। जब भी आप इस प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े होते हैं तो सबसे पहले यही आपका सामना करता है। ये सिर्फ कोई आम लॉगिन पेज नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पहचान, क्रिया और कानूनी अधिकार सब एक साथ बहुत ही टाइटली गुंधे हुए हैं। हमारा पहला हिस्सा है द डिजिटल आर्टिफैक्ट। आइए इस टेक्स्ट को किसी आम इंटरफेस की तरह नहीं, बल्कि एक पुरातात्विक अवशेष की तरह माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। अगर हम इस आर्टिफैक्ट को बस बाएं से दाएं पढ़ें, तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक बहुत ही तार्किक और क्रमबद्ध यात्रा बनाता है, बिल्कुल एक टाइमलाइन की तरह। सबसे पहले क्या आता है? शुरुआती पहचान, यानी प्लेटफॉर्म का ब्रांड। उसके ठीक बाद आती है आपकी, यानी यूजर की क्रिया। और इस यात्रा के ठीक अंत में एक बड़ा सा कानूनी और कॉर्पोरेट स्वामित्व का ऐलान होता है। यह क्रम अचानक नहीं बना है दोस्तों। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और कॉर्पोरेट डिजाइन का एक वाकई बेहतरीन उदाहरण है। जरा इसकी शुरुआत पर गौर कीजिए, कितनी अचानक होती है ना? सबसे पहला शब्द सिर्फ एक है, इंस्टाग्राम। यहां कोई स्वागत नहीं है, कोई वेलकम नहीं लिखा है, कोई लंबा चौड़ा परिचय नहीं, सिर्फ एक शब्द। और ये इनके बेहद आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिजिटल जमीन पर आते ही अपना झंडा गाड़ देना। बिना किसी भूमिका के ये बता दिया गया है कि आप आखिर किसकी दुनिया में कदम रख रहे हैं। यहां से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, द बाइनरी चॉइस। यहां आकर आपका सिर्फ चुपचाप पढ़ना खत्म होता है और अब आपसे एक एक्शन की मांग होती है। और ये कितने शानदार ढंग से उस दोहरे रास्ते को दिखाता है जो आपके सामने अनिवार्य रूप से रख दिया गया है। एक तरफ लॉगिन और दूसरी तरफ साइन अप। यहां तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप एक गेस्ट की तरह यहां घूम नहीं सकते। इस संरचना का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। या तो आप पहले से ही इस सिस्टम का हिस्सा हैं, या फिर आपको अभी और यहीं इसका नया हिस्सा बनना पड़ेगा। ये इस डिजिटल दुनिया का सबसे सख्त द्वार है। सोचिए, इस मिनिमलिस्ट संरचना में जहां शब्द इतने कम हैं, वहां इन एक्शंस का वजन कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों क्रियाएं सीधे तौर पर आपकी पहचान से जुड़ी हैं। पहला विकल्प एक मौजूदा पहचान को साबित करने के बारे में है, और दूसरा विकल्प आपको एक नई डिजिटल पहचान बनाने पर मजबूर करता है। इस बाइनरी चॉइस का सीधा सा मतलब है कि यूजर बेस पर कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में हो। बिना अपनी पहचान बताए आप इस चौखट को पार कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द फ्यूचर कॉपीराइट। ये वो जगह है जहां अचानक टेक्स्ट में कानून और समय की एंट्री होती है। अब यहां आती है सबसे हैरान करने वाली चीज, एक निश्चित समय, साल 2026। ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है। ये हमें ठीक एक निश्चित समय काल में ले जाकर खड़ा कर देता है। ये साफ दर्शाता है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आज में नहीं जी रहा, उसने आने वाले कल और भविष्य पर भी पूरी तरह से अपना दावा ठोक दिया है। एक तरह से इन्होंने अपने समय को बंद कर लिया है। लेकिन रुकिए, इस साल के ठीक पहले आने वाला वो छोटा सा कॉपीराइट का चिन्ह देखिए। ये इस पूरे टेक्स्ट का टोन अचानक से बदल देता है। जो चीज एक सेकंड पहले तक आपसे एक्शन मांग रही थी, एक आम गेटवे लग रही थी, वो इस एक प्रतीक के आते ही एक बेहद सुरक्षित, कानूनी रूप से बंधी हुई प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाती है। ये प्रतीक एक तरह से चेतावनी का बोर्ड है कि इस डिजिटल संरचना पर आपका या किसी और का कोई अधिकार नहीं हो सकता। और इसके बाद हम आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द कॉर्पोरेट लिनेज, यानी वो अंतिम सत्ता जो इन सब के पीछे है। इस पूरे आर्टिफैक्ट का अंत कितने आकर्षक रूप से वहीं होता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वही शब्द, इंस्टाग्राम। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव है इस बार।
इस बार ये अकेला शब्द नहीं है। इस बार ये अपनी विशाल पेरेंट एंटिटी के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, मेटा। इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। जैसे ही आप ये पढ़ते हैं, आपको तुरंत समझ आ जाता है कि जो प्लेटफॉर्म अपनी एक स्वतंत्र पहचान के साथ शुरू हुआ था, वो असल में एक बेहद बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो चलिए जरा इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सिर्फ 9 शब्दों के छोटी सी जगह में 3 बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। पहला, खुद प्लेटफॉर्म जिसकी अपनी एक तगड़ी ब्रांड वैल्यू है। दूसरा, आप यानी यूजर जिसका जिक्र सीधे तौर पर भले ना हो, पर जिसके बिना उस लॉगिन या साइनअप का कोई वजूद ही नहीं है। और तीसरा, वो कॉर्पोरेट ओनर जो आखिर में आकर सब पर अपना अधिकार जमा लेता है। ये आधुनिक इंटरनेट का पूरा नक्शा है ना? कमाल की बात। अगर इस पूरे आर्टिफैक्ट की संरचना और इसके बहाव को समेटा जाए तो ये एक बेहद स्मूथ और तेजी से चलने वाला फनल लगता है। पहला कदम, पूरे आत्मविश्वास के साथ ब्रांड को सामने रखना। दूसरा कदम, सामने आने वाले से तुरंत एक एक्शन मांगना। और तीसरा कदम, जैसे ही एक्शन हो तुरंत एक विशाल कॉर्पोरेट अधिकार की घोषणा कर देना। ये सब कुछ इतनी बिना किसी रुकावट के होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब एक पहचान क्रिया में बदली और कब क्रिया एक कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर लॉक हो गई। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ब्रांडिंग, यूजर एक्शन और कॉर्पोरेट स्वामित्व का ये छोटा सा पर बेहद शक्तिशाली संगम हमारी वर्तमान डिजिटल दुनिया के बारे में हमें क्या बताता है? ये हमें सिखाता है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर छोटी से छोटी चीज, यहां तक कि किसी वेबसाइट के नीचे लिखे गए आम से 9 शब्द भी कितनी गहराई से डिजाइन किए जाते हैं। वो सिर्फ आपको जानकारी नहीं दे रहे होते, वो नियम तय करते हैं, आपकी पहचान मांगते हैं और अपनी सत्ता दिखाते हैं। बिना शोर मचाए इन 9 शब्दों ने एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी बयान कर दी है। आगे से जब भी आप किसी ऐसे डिजिटल प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे तो इस विश्लेषण के बाद आप जरूर सोचेंगे कि इस इंटरफेस के ठीक पीछे आखिर कौन सी विशाल दुनिया छुपी हुई है।